ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है 8वें अध्याय पे है अभी, चैतन्य चरितामृत के। और प्रसंग यही है कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है वो हमें हरि नाम की महिमा के बारे में बता रहे। तो हम लोगों ने जो है अम, नाम आभास, नाम अपराध की चर्चा कर ली है। और अब हम लोग शुद्ध नाम की चर्चा करने वाले हैं। तो अगर कोई बारंबार भगवान का नाम लेता है तो फिर जो है अम, अ, लेकिन साथ ही साथ वो अगर अपराध करते रह रहा है तो फिर जो है उसको जो है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे अभी तक यही हमारी चर्चा हुई है। कहते हैं कि चैतन्य नित्यानंदे नाही यही सब विचार, नाम लेते प्रेमे देन वहे अश्रुधार। तो कह रहे हैं कि किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा के साथ भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के पवित्र नामों का कीर्तन करता है तो वह सारे अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। इस तरह वह जो ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो ही उसे भगवत प्रेम की भाव विभोरता का अनुभव हो जाता है। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं कि यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद की शरण लेते हैं और उनके इस उपदेश का पालन करते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश है ना, कि वृक्ष से भी अधिक, सॉरी, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु, कि वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा घास से भी अधिक विनीत बनो तो उसे शीघ्र ही भगवान के प्रेम भक्ति का स्तर प्राप्त होता है और उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के समय कुछ अपराधों का ध्यान रखना आवश्यक है, किंतु गौर नित्यानंद के नामों के उच्चारण में ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वो देखते नहीं है ना कि ये अपराधी है, ये अपराधी नहीं है। चैतन्य और नित्यानंद जो है दोनों ऐसे हैं कि बिल्कुल भी कोई अपराध भी नहीं कंसिडर करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन के समय कुछ अपराधों पर ध्यान रखना आवश्यक है, किंतु गौर नित्यानंद के नामों के उच्चारण में ऐसी बात नहीं है। अतएव यदि कोई जीवन भर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे किंतु उसका जीवन पाप कर्मों से भरा रहे तो उसके लिए भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। किंतु यदि अपराधी होते हुए भी वह गौर नित्यानंद के नामों का कीर्तन करता है तो उसके सारे पाप कर्मों के फल तुरंत ही दूर हो जाते हैं। सिर्फ यू नो पंचतत्व मंत्र बोलने से, गौर नित्यानंद बोलने से। इसलिए आप देखना ना कि क्यों परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज है ना बार बार बीच बीच में ना गौरांगा नित्यानंदा क्यों पुकार रहे कि हमारे जितने भी पाप है वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। इसलिए बारंबार जो है उनका उच्चारण करते हैं और करवाते भी हैं। इसलिए मनुष्य को सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद के पास जाना चाहिए और गुरु गौरांग की पूजा करनी चाहिए और तब राधा कृष्ण की पूजा के स्तर पर आना चाहिए। कल एक्चुअली मुझे किसी ने कहाँ से फोन किया था मुझे याद नहीं है।
शायद बम्बई से फोन किया था। वो मुझे बोली मैं राधा कृष्णा लेके आई हूँ। मैंने बोला आपने पूछा भी नहीं कि राधा कृष्णा आप लेके आए हो। बोले कैसे इसकी सेवा पूजा करनी है। ऐसे कभी भी ऐसे है ना तो आपको पूछना चाहिए कि किसकी, क्योंकि आप देखना हमारे जितने भी आचार्य गण है ना, वो पहले गौर नित्यानंद की ही विग्रह की स्थापना या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह की स्थापना जो है करने के लिए अनुमति देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गौर नित्यानंद की सेवा करते हैं या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करते हैं ना, तो अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है या कुछ सेवा में अपराध भी हो जाता है ना, तो वो इतने दयालु कृपालु है कि हमें क्षमा कर देंगे। और अगर राधा कृष्ण के सेवा के समय अगर कुछ भी ऐसे कुछ थोड़ा अपराध हो जाता है, तो वो थोड़ा घोर अपराध हो जाता है। तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से क्षमा याचना करनी है या क्या करना है, तो वो थोड़ा और मुश्किल। लेकिन गौर नित्यानंद या गौरांग निताई इतने दयालु कृपालु है कि तुरंत ही क्षमा कर देते, वो अपराध लेते भी नहीं है, गिनते भी नहीं है उसको। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्यों को पहले गुरु गौरांग की पूजा का उपदेश दिया जाता है, और जब वे कुछ उन्नत कर लेते तब राधा कृष्णा का अर्च विग्रह स्थापित किया जाता है और उन्हें भगवान की पूजा में लगाया जाता है। अंततः राधा कृष्ण तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम गौर नित्यानंद की शरण में जाना आवश्यक है। इस संदर्भ में श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने बबेनी, आर कबे निताय चांदे करुणा करीब, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होइब, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे माना, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। प्रारंभ में मनुष्य को श्री गौर सुंदर के पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करना चाहिए और तब नित्यानंद प्रभु के नाम का। इस प्रकार मनुष्य का हृदय भौतिक भोग की मिलन इच्छाओं से निर्मल हो सकेगा। तब वह भगवान कृष्ण की पूजा करने वृंदावन धाम जा सकता है। श्री चैतन्य तथा नित्यानंद की कृपा हुए बिना वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि मनुष्य का चित्त शुद्ध नहीं तो वह वृंदावन जाकर भी वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकता। वास्तव में वृंदावन जाने का अर्थ है भक्ति रसामृत सिंधु, विगत माधव, ललित माधव तथा छह गोस्वामियों द्वारा लिखित अन्य पुस्तकों को पढ़कर इन गोस्वामियों की शरण ग्रहण करना। ओ हो, ये कितना महत्वपूर्ण सेंटेंस है। आप देखिए कि अगर मुझे वृंदावन जाना है ना, तो वास्तव में वृंदावन जाने का अर्थ है कि भक्ति रसामृत सिंधु इस किताब की शरण लेना, यानी श्रील रूप गोस्वामी की शरण लेना, है ना, श्रील सनातन गोस्वामी की शरण लेना। ये छह गोस्वामियों ने जो लिखित पुस्तक है और अन्य पुस्तकों को पढ़कर गोस्वामियों की शरण लेना है। वृंदावन जाना मतलब हमें जो है इवन सीधे कृष्ण तक भी नहीं जाना है, हमें वृंदावन अगर जाना है तो पहले इन गोस्वामियों की शरण में जाना है। इसलिए आप देखिए क्यों इस्कॉन ने इन सभी गोस्वामियों की समाधियों पर काफी रेनोवेशन का काम किया है और काफी उसको अच्छी तरह से जो है संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि एक्चुअली वृंदावन आना मतलब गोस्वामी की शरण लेना। हर एक गोस्वामी की जो समाधि है वहां पर बैठकर चिंतन करना, वहां पे बैठकर कम से कम एक माला करना, वहां पे प्रार्थना करना। आप देखना जब शिल प्रभुपाद भी जो है वृंदावन में थे, तो उन्होंने शिल रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोस्वामी की शरण ली हुई है। अरे राधा दामोदर में शिल प्रभुपाद रह रहे थे, तो निकट की जो सबसे घनिष्ठ गोस्वामी के साथ जो संबंध उन्होंने बनाया वो है शिल रूप गोस्वामी। और
और गोस्वामी के साथ वो बात करते थे, श्री रूप गोस्वामी के साथ वो बात करते थे, और झाड़ू मारते मारते, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, हे रूप गोस्वामी आप कहाँ हो, ऐसा कहते क्रंदन करते थे, रोते थे कि आप कहाँ हो, कहाँ हो। तो जब हम वृंदावन जाते हैं, केवल बाकी बिहारी की टिक्की गोलगप्पे खाने के लिए नहीं जाना चाहिए। अरे मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो दूसरों को भी जो है, नए लोग जो सुनते हैं, तो उनके लिए भी है ये, कि केवल एक पर्यटन स्थल की तरह ना हम देखें उसको, हम वास्तव में एक बड़ा गंभीर हृदय लेके जाए कि मुझे जो है इन गोस्वामियों की शरण लेनी है, मुझे इन गोस्वामी की कृपा पानी है। इन गोस्वामियों की कृपा पाकर मैं अपने अपने शहर में जाकर जो है हरि नाम का प्रचार कर पाऊंगी, क्योंकि हरि नाम जो है केवल इन गोस्वामियों के पास ही है, और अपराध रहित हरि नाम जो है केवल इन गोस्वामियों के पास ही है। तो इसलिए जो है अ, हमें जो है वृंदावन अब कभी भी जाना है तो दिमाग में ऐसे ही फिट करना है कि मुझे गोस्वामी की शरण ग्रहण करने के लिए जाना है, बस। इस तरह से राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम भाव को समझा जा सकता है। गोस्वामियों की शरण ग्रहण करने से ही हमें राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को समझ सकते हैं, वरना हम राधा कृष्ण से ईर्ष्या ही करेंगे। कबे हम बुझाव से युगल प्रीति, मतलब क्या? राधा कृष्ण का माधुर्य प्रेम सामान्य मानवीय व्यापार नहीं है, यह पूर्णतया दिव्य है। ये केवल कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता नहीं है, ये बहुत ही उच्च लेवल का जो है, उच्च स्तर का प्रेम है, जहां पे उस प्रेम में जो है कोई आशा नहीं है एक दूसरे से, निस्वार्थ प्रेम है। और जो भी उनसे जुड़ा है, जो व्यक्ति राधा कृष्ण से जुड़ा है, तो राधा और कृष्ण जो है यही चाहते हैं कि कृष्ण चाहते हैं कि मेरी राधा का नाम लिया जाए, राधा का इच्छा है कि मेरे कृष्ण का नाम लिया जाए। दोनों में एक स्पर्धा हो रही है कि किसका नाम ज्यादा लिया जाएगा। तो ये जो भगवान का दिव्य प्रेम है, हमें भौतिक स्तर पर इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। राधा कृष्ण को समझने, उनकी पूजा करने तथा उनकी प्रेम भक्ति में लगने के लिए मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य छह गोस्वामी के मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए। अब आप कहोगे माता जी, छह गोस्वामी तो है नहीं, तो हम मार्गदर्शन कैसे ग्रहण करेंगे? तो कितनी सारी किताबें लिखी है उन्होंने, उसमें सब कुछ मार्गदर्शन दिया है। शिला प्रभुपाद ने उन्हीं की किताबों में से लिखा हुआ है। तो हमें प्रार्थना करनी है कि आप हमें मार्ग दिखाइए। और आप देखना, जितने भी हमारे आचार्य गण हैं, ये अपने अप्रकट रूप में और ज्यादा कृपालु है, और ज्यादा कृपालु है। और हमें कैसे पता चलता है कि हमारे आचार्य गण अभी नहीं है फिर भी जो है इतने दयालु कृपालु है? तो इसका सीधा सीधा प्रमाण यही है कि शिल प्रभुपाद ने जो है इन आचार्यों की शरण ग्रहण की, और इन आचार्यों की शरण शरण ग्रहण करने के बाद ही आप देखना एक विश्व आंदोलन की स्थापना शिल प्रभुपाद ने की हुई है। तो वहां से आशीर्वाद लिए और गए अमेरिका, पाश्चात्य देश में गए, और वहां से जो है वो उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। प्रचुर मात्रा में जो है उनकी शरण ग्रहण करने के बाद जो है शिल प्रभुपाद ने जो है इस आंदोलन की स्थापना की हुई है। तो पूरी परंपरा की जो आशीर्वाद है, वो जो है प्रभुपाद के पास आ गई। इसलिए उनको कहते हैं शक्तवेश अवतार। शक्तवेश अवतार क्या? एक विशेष शक्ति दी गई है, या एक विशेष क्या कहते हैं कि सामर्थ्य दिया गया है, कि न भूतो न भविष्य ये कार्य कोई नहीं कर सकता है।
कोई भी नहीं, वो एक ही ऐसा व्यक्ति वही ये कार्य कर सकते हैं, और भगवान ने और आचार्यगण ने इन्हीं व्यक्ति को चुना हुआ है। आप देखना कि जब अब अर्जुन जैसा भूतो न भविष्य कोई नहीं होगा। अर्जुन का नाम सव्यसाची है ना, सव्यसाची मतलब क्या? जो सीधे हाथ से भी लड़ सकता था और उल्टे हाथ से भी, बाएं हाथ से दाएं हाथ से दोनों हाथ से लड़ सकता था। और आप देखना कि दसों दिशाओं में वो अपने तीर मार सकता था, इतनी ऐसे नहीं कैसे शक्ति दी है। अब अर्जुन, उस वक्त अर्जुन को भगवान ने एक विशेष शक्ति दी थी युद्ध मैदान में लड़ने की, क्योंकि वो भगवान का कार्य था, भगवान की योजना थी, भगवान का प्लान था, भगवान का मिशन था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान तो जो है वो पांडवों ने ही जीतना है। तो जीत तो ऑलरेडी हो गई थी। उसी तरह आप देखना श्रील व्यास देव को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए पूरी शक्ति दे दी गई श्री नारद मुनि द्वारा। भगवान कभी सीधे आते हैं तो कभी अपने जो है शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। उसी तरह अगर आप देखोगे नारद मुनि, नारद मुनि 14 भुवन में कहीं भी घूम सकते हैं। तो इन लोगों को विशेष शक्ति, तो ये कभी कभी ये शक्ति जो होती है वो कुछ ही काल के लिए होती है या अनंत काल के लिए होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। जो नारद मुनि को एकदम अनंत काल के लिए जो है ये शक्ति दी गई है कि जाइए, जिस जिसको मिलेंगे आप, अपने अपने संग से जो है दर्शने पवित्र करी यही तुम्हारा गुण, साधु संग सर्व सिद्धि सॉरी, साधु संग सारु संग सर्व सिद्ध हो, लव मात्र साधु संग, क्या है? क्या है वो श्लोक प्रभु जी? लव मात्र साधु संग सब सिद्धि होय। हाँ, लव मात्र साधु संग है ना। तो नारद मुनि का लव मात्र जो है, एक क्षण का भी जो है, लव मतलब क्या, एक सेकंड है ना, तो उसका एक सेकंड का भी जो है अगर कोई जो है संग ले लेता है तो उनको जो है वो सिद्धि मिल जाती, भगवत प्रेम की सिद्धि मिल जाती है। जैसे मृगारी को मिली, जैसे ध्रुव महाराज को मिली, जैसे प्रहलाद महाराज को मिली। नारद मुनि के बहुत सारे शिष्य है इस दुनिया में, हमें तो कुछ ही ऐसे गिने चुने जो भागवतम में आए हैं वैसे, लेकिन वैसे तो श्रील नारद मुनि जो है कितने ऐसे लोगों को संग देते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्म ज्योति में जाकर भी लोगों को संग देते होंगे, हमें पता नहीं है कि उनकी कृपा कहाँ बरस जाए और वो अपना संग दे दे। तो कहने का मतलब यही है कि विशेष शक्ति दी गई थी शिल प्रभुपाद जी को। अब प्रभुपाद जैसा किसी कल्प में, किसी और इसमें नहीं आएंगे। उन्होंने जो कर लिया वो कर लिया। या अर्जुन जैसा जो है कोई नहीं आएगा, या नारद मुनि जैसे कोई नहीं आएंगे, या फिर श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये इन जैसे कोई और नहीं आएंगे। तो इसको कहते हैं शक्तिविश अवतार। अब आप सोचिए कि हम इतने भाग्यशाली है, अ, हम इतने भाग्यशाली है कि हम उस आंदोलन में हैं जहां पे शिला प्रभुपाद जो शक्तिवेश अवतार है, हम उनके जो है शिष्य है, हम उनके शिक्षा शिक्षा शिष्य है। और जो जो ज्ञान हमें मिल रहा है उनसे, वो इतना शुद्ध ज्ञान है कि जो राधा कृष्ण का प्रेम जो समझना इतना मुश्किल है, वो उन्होंने हमारे लिए बहुत ही आसान कर दिया है, बहुत ही आसान कर दिया है। और श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो इस ग्रंथ के रचयिता है, उन्हें भी जो है भगवान से ही जो है आदेश मिला हुआ था। और उनको जो है आदेश दो व्यक्तियों से मिला हुआ है, गुरु से भी मिला हुआ है और कृष्ण से भी मिला हुआ है। और इस तरह से जो है ये जो है ग्रंथ की रचना हुई है। अब चैतन्य चरितामृत वापस नहीं लिखा जाएगा, इसमें कोई नया उसके अंदर कुछ जोड़ा नहीं जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं हो जाएगा। इसलिए जो है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु जो है इन गोस्वामियों को जो है बहुत ही प्रेरित किया। इन गोस्वामी ने भगवान की सारी लीला स्थलों को खोजा,
इतनी सारी किताबें लिखी, ये सब किताबें हमारे लिए लिखी हुई है कि नहीं हम पढ़कर जो है उस स्तर पर पहुंचे। लेकिन हमें राधा कृष्ण तक पहुंचने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद महाप्रभु तथा छह गोस्वामी की शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। ये कंपलसरी है। इसके बगैर हम राधा कृष्ण तक पहुंच नहीं सकते हैं। आध्यात्मिक जगत भी जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक गौर मंडल है और एक गोलोक वृंदावन है। तो अ, आप देखना, मैंने ये कहाँ पढ़ा था मुझे याद नहीं है उसका रेफरेंस, लेकिन एक आत्मा अपने दो विभाजन करते हुए भी अ, गोलोक में भी रह सकता है और गौर मंडल में भी, वहां पे आध्यात्मिक जगत में रह सकता है। तो अ, आध्यात्मिक जगत में भी गौर मंडल में जो है अभी भी संकीर्तन चल रहा है। अभी भी संकीर्तन चल रहा है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु अभी भी संकीर्तन कर रहे हैं। आप सोचोगे कि वहां पे तो कोई पतित है नहीं, फिर किसके लिए कर रहे होंगे। लेकिन आप देखिए कि ये जो संकीर्तन है ना, ये भगवान को जो है वो प्रसन्न करने के लिए है। तो वहां पे तो हर कोई भक्त ही है। तो हर भक्त जो है वो भगवान को प्रसन्न करने में लगा हुआ है कीर्तन के माध्यम से। और इसलिए जो है उनको उन कीर्तन में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि भगवान के नामों का जो उच्चारण है वो इतना पावरफुल है। फिर यहाँ पे कह रहे, सामान्य व्यक्ति के लिए राधा कृष्ण की पूजा की अपेक्षा श्री चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु या पंच तत्व की पूजा करना सरल है। जब जब तक कोई परम भाग्यशाली न हो, तब तक उसे सीधे राधा कृष्ण की पूजा करने के लिए नहीं कहना चाहिए। एक नया शिष्य जिसे शास्त्रों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है या अनुभूति नहीं है, उसे राधा कृष्ण की पूजा या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करना चाहिए। ओहो, उसे राधा कृष्ण की पूजा या उसके साथ साथ हरे कृष्ण कीर्तन, यदि मतलब हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन। अभी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन मतलब क्या, कि नहीं क्या टेम्पल हॉल में माइक के सामने है ना, उसे उच्चारण नहीं करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में उसके पास जब भी मतलब उस कृपा बरसती है, तब उसे जो है हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की ना, वरना वो जप कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का उच्चारण कर सकता है, लेकिन कीर्तन को लीड नहीं कर सकता है कि भाई कोई बोल रहा है, क्योंकि उसमें जो है क्या कहते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में वो शक्ति नहीं है कि वो दूसरों को भी हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए वो प्रेरित कर सके। इसलिए वो कीर्तन नहीं कर सकते हैं। अब देखना, हमारे जितने भी कीर्तनिया हैं वो सारे दीक्षित भक्त हैं, तब जाके वो बैठते हैं भगवान के सामने। नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई भगवान के सामने बैठकर जो है कोई भी भगवान का कीर्तन कर सके। यदि वो वैसा करता भी है तो उसे वांछित फल नहीं पाता, मिल पाता। कोई नेम फेम के लिए, कोई यश के लिए करता है तो उसको नहीं मिलेगा। अतएव मनुष्य को निताई गौर के नामों का कीर्तन करना चाहिए और झूठी प्रतिष्ठा को ताक कर ताक पर रख कर उनकी पूजा करनी चाहिए। ये क्या है, अतएव मनुष्य को निताय गौर के नामों कीर्तन करना चाहिए और झूठी प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। चूंकि इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति पाप कर्मों से न्यूनाधिक प्रभावित होता ही है, अतएव प्रारंभ में यह नितांत आवश्यक है कि वह गुरु गौरांग की पूजा करे और उनकी कृपा की याचना करे, क्योंकि ऐसा करने से अपनी सारी अयोग्यताओं के बावजूद भी राधा कृष्ण विग्रह पूजा करने का पात्र बन जाता है। तो पहले तो किसकी शरण लेनी है, गुरु और गौरांग की, है ना। इसलिए जब भी हम ऑल्टर में जाते हैं तो पहले किसकी करते हैं, पहले जो है एष पुष्पांजलि एम गुरुवे नमः, ये बीज मंत्र है ना। तो हम जो है वो पहले गुरु को फ्लावर ऑफर करते हैं गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले भी। फिर वहां पे जो है कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते, गायत्री करते हैं, और फिर ही जो है वो प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद भी जो है हम लोग क्या करते हैं, पहले अ, गुरु को प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु की जो है वो
याचना करते हैं, और फिर जो है उनकी पूरा पूजा आराधना या जो भी है श्रृंगार जो है वो शुरू करते हैं। तो जब तक गुरु और गौरांग की, अगर जब तक नित्यानंद महाप्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी। और नित्यानंद महाप्रभु कौन है? गुरु तत्व है ना। तो इसलिए कहते हैं गुरु और गौरांग। जो आदि गुरु है वो कौन है? नित्यानंद महाप्रभु है। तो उनकी कृपा मिलेगी तो गौरांग महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की कृपा मिलेगी तो राधा रानी की कृपा मिलेगी, राधा रानी की कृपा मिलेगी तो ही आखिरी में कृष्ण की कृपा मिलेगी। सीधे कृष्ण तक कोई नहीं पहुंच सकता है, प्राइम मिनिस्टर तक सीधे कोई नहीं पहुंच सकता है, उसे गुजरना ही पड़ेगा। चपरासी से लेके, क्लर्क से लेके, जो भी है उनके पर्सनल, जो उनका सेक्रेटरी है, सीधे कोई भी पंत प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता है। इस तरह से इस संबंध में यह ध्यान देना होगा कि भगवान तथा गौर सुंदर दोनों ही नाम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। ये इस नाम में, और कृष्ण या गौर सुंदर, ये दोनों नाम में कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति एक ही है लेकिन नाम में कोई अंतर नहीं है। तो अगर हम गौर सुंदर बोले तो ही कृष्ण को पुकार रहे हैं, कृष्ण बोले तो ही कृष्ण को पुकारे। जैसे छोटे बच्चों का नाम है ना, चुन्नू मुन्नू टुन्नू, और फिर स्कूल में जो है फिर उसको एक नाम दे देते हैं कि हाँ भाई इसका नाम होगा राहुल, इसका नाम होगा रवि, इसका नाम होगा सुभाष, इस तरह से, है ना। तो चुन्नू मुन्नू तो ऐसे ना, ऐसे पेट नेम है। तो दोनों नाम एक ही है, एक ही व्यक्ति का है, संबोधित कर रहा है। उसी तरह गौर सुंदर भी कृष्ण ही है। गौर सुंदर और कृष्ण अलग नहीं है, और नाम में भी कोई भेद नहीं है। नाम में भी कोई भेद नहीं है। दोनों ही नाम पूर्ण पुरुष भगवान से अभिन्न है। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि नाम दूसरे से अधिक सक्षम है। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि एक नाम दूसरे से अधिक सक्षम है। दोनों अपने आप पावरफुल, ऐसा नहीं है कि कृष्ण का नाम ज्यादा जो है पावरफुल है, या गौर सुंदर का थोड़ा उसके नीचे 19-20 है। 19-20 भी नहीं, 20-20 ही है। फिर भी इस युग के लोगों की स्थिति को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से अधिक अवश्य है। अब क्यों आप बोलोगे, अरे चैतन्य महाप्रभु, हम तो अब तक तो हमें बोला हरे कृष्ण महामंत्र इंपॉर्टेंट है, अब चैतन्य महाप्रभु का नाम कैसे इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक दयालु अवतार है भगवान की, सबसे दयालु है, और उनकी कृपा अपेक्षाकृत शीघ्र प्राप्त हो सकती है। अब सोचिए, चैतन्य महाप्रभु ही प्रसन्न हो गए तो और क्या चाहिए किसी व्यक्ति को? तुरंत ही उसे जो है भगवत प्रेम, हमें तो क्या है कि हमें जो है भगवान को प्रेम करना है। हमें प्रेम करना नहीं आता है भगवान को, राइट। प्रेम मतलब क्या कि बहुत सारा त्याग है, बहुत सारे अपने अहंकार अनर्थ को त्याग कर जो है उस व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से, अनन्य भाव से जो है वो प्रेम करना है। कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए उस प्रेम में कि हाँ हाँ मैं इससे प्रेम करूं, कृष्ण से प्रेम करूंगी तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। नहीं, बिल्कुल शून्य, शून्य इच्छा के साथ जो है, अपेक्षा के साथ भगवान से प्रेम करना है। तो आ, ये जो प्रेम करने के लिए जो क्षमता चाहिए, या प्रेम करने के लिए जो अनन्य भाव जो है ना, वो जो है चैतन्य महाप्रभु देते हैं। क्योंकि उन्होंने अनन्य भाव से कृष्ण को प्रेम किया है ना। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण ना ही अन्य, राइट। तो जो और भाव किसका लेकर आए हैं? राधा रानी का भाव लेके आए हैं। और राधा रानी का भाव क्या है? अनन्य भाव है कृष्ण के लिए। तो आप सोचिए क्या पावरफुल नाम है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का नाम क्या पावरफुल है।
कि जैसे ही इनके नामों का उच्चारण करेंगे, जो भाव चैतन्य महाप्रभु में है, वही भाव, जो भाव चैतन्य महाप्रभु के पास है कृष्ण के लिए, वही भाव मेरे में ट्रांसफर हो जाएगा, वही भाव मेरे पास भी आ जाएगा। तो जो जिसका नाम उच्चारण कर रहा है ना, तो उसके पास जो भाव है वो तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है मेरे पास। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के पास वो भाव है, वो इसलिए जो है, वो वही भाव जो है उनका, कृष्ण के लिए जो भाव है वही वितरित करने के लिए आए हैं इस कलयुग में। कि मेरे पास भाव है, लेकिन जो है मैं इस भाव को बांटना चाहता हूँ। और उन्होंने जो है ये पूरा खजाना जो है हरि नाम का खोल दिया। अब उनके पास ये भाव जो है, वो किस तरह से ये भाव आया हुआ है, तो वो वही सीक्रेट, या उस सीक्रेट को क्या कहते हैं हिंदी में, वही गुह्य बात जो है वो आपसे हमें देनी, हाँ वो कॉन्फिडेंशियल बात देने के लिए हमें आए हैं। तो उनके पास ये भाव किस तरह से आया हुआ है, ये भगवान के नामों का निरंतर जप करते करते ये भाव है उनके पास। तो फिर ये जो महामंत्र है वो ये देने के लिए आए हैं कि मेरे पास जो भाव है, जब मैं भगवान के नामों का उच्चारण कर रही हूं, तो ये भाव भगवान के लिए मेरे पास बहुत अगाढ़ प्रेम है। और वही अगाढ़ प्रेम मैं बांटना चाहता हूं, एकदम फ्री में, कोई इसका मूल्य नहीं है। और वही जो भाव है वो बांटने के लिए आए हैं, क्योंकि वो अकेले वो भाव जो है लेकर बैठना नहीं चाहते। ये भाव जो है उदार मन से, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, महावदन्याय अवतार लेकर आए हैं वही प्रेम देने के लिए हमें। जो प्रेम उनके पास है वही ट्रांसफर करने के लिए आए हैं। लेकिन उसका माध्यम क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र उसका माध्यम है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम गौड़ीय वैष्णव के लिए कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो किस तरह से जो है भगवान के नामों का निरंतर उच्चार करने से जो है भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, भाव उत्पन्न हो जाता है। अब आप बोलोगे मेरे पास भाव नहीं है, इतना साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, मेरे पास भी नहीं है वो भाव। लेकिन हमें जो है उत्साह निश्चय और धैर्य रखना चाहिए हमारी भक्ति में। कि निश्चित रूप से ग्रंथों में लिखा गया, प्रभुपाद ने कहा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे, कृष्णराज कविराज गोस्वामी अगर हमें कह रहे, निश्चित रूप से जो है ये भाव एक दिन आ जाएगा। उसके लिए अनर्थों की निवृत्ति, अपराधों से जो है मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन आप देखना कि क्या दया है श्रीमती राधा रानी की, क्या दया है। और अ, उससे ऊपर एक्चुअली भगवान कृष्ण की भी दया है कि भगवान ये जानना चाहते थे राधा रानी के लिए मेरा क्या भाव है, और वही भाव जो है लेकर आते हैं। और वही भाव कृष्ण वितरित कर रहे हैं बड़े बड़े उदार मन से, कि अरे राधा रानी जो है, ये हरे कृष्ण महामंत्र मेरा कीर्तन करके उसको ये भाव आ रहा है, तुम भी लो, तुम्हें भी भाव मिलेगा मेरे लिए। और कोई मुश्किल ये नहीं है, सिर्फ आपको अपनी जबान हिलानी है और मन को सिर्फ केंद्रित करना है। सबसे आसान तरीका लेकर है, न कोई जब, न कोई तप है इसके अंदर, न कोई यज्ञ है, न कोई बड़ी बड़ी पूजा अर्चनाएं हैं, सतयुग की तरह, कलयुग द्वापर की तरह, त्रेता की तरह। और इसमें कोई इतना वक्त भी नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जब उठकर सुबह सुबह पहले कर लेते हैं, पूरा दिन इतना विस्तार वाला हो जाता है, वक्त विस्तार करता है अपना। कह रहे आज सुबह जल्दी जल्दी जब हो गया, अब मुझे क्या करना है? चलो रीडिंग करते हैं। अच्छा ये भी हो गया फटाफट, चलो थोड़ा श्रवण कर लेते, कुछ लेक्चर सुन लेते, अरे ये भी हो गया, चलो लाओ मंदिर में जाके कुछ सेवा करता हूँ मैं। अरे अच्छा ये भी हो गया, चलो बाहर जाके कुछ किताब वितरण करता हूँ मैं। वक्त विस्तार करता है जब कोई ध्यान पूर्वक भगवान का जप करता है। तो इस तरह से जो है उस व्यक्ति को जो है अगला दिन जो है वापस वही वही जो है नाम लेने का मन करता है। क्यों?
क्योंकि अब उसके पास जो है वो हरि नाम के लिए रुचि हो गई है। उसके पास जितने भी अविद्या के जो छाले थे, वो सारे अविद्या के छाले जो है वो दूर हो गए हैं। और उसके पास अभी ये जो हरि नाम है, उसे गन्ने के रस की तरह बिल्कुल मीठा महसूस हो रहा है। हालांकि मेरे पास ये सब क्या कहते हैं साक्षात्कार नहीं है, लेकिन जो मैंने आचार्य गणों से सुना है, मेरे सीनियर से सुना है, मैं वही दोहरा रही हूँ। तो आगे क्या कह रहे, अतएव मनुष्य को सर्वप्रथम श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, सॉरी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद का कीर्तन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। गौर नित्यानंद की सेवा करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और राधा कृष्ण विग्रह की पूजा करने के लिए योग्य बन जाता है। तो आप देखिए कि कितना पावरफुल है ये एक और 32वां श्लोक में लेती हूँ। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारना भजिले कबू न होय निस्तार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वे अत्यंत दयालु है। उनकी पूजा किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इस प्रसंग में कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए राधा कृष्ण की पूजा का परित्याग नहीं करना चाहिए। केवल राधा कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु की पूजा करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य को छह गोस्वामी के आदेशों का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे आचार्य है और चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, आकुति यानी अट्रैक्शन है ना, कबे हम बूझब से युगल प्रीति। भक्त को श्री रूप गोस्वामी से लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी तक सारे छह गोस्वामियों का विनीत अनुयायी होना चाहिए। एक दो नहीं, इन छयों के छह गोस्वामियों का अनुयायी होना चाहिए। उनके आदेशों का पालन न करके गौर सुंदर एवं राधा कृष्ण की पूजा की कल्पना करना महान अपराध है, जिसके फल स्वरूप मनुष्य नरक को जाता है। यदि कोई छह गोस्वामियों के आदेश की उपेक्षा करता है और उसके बाद भी राधा कृष्ण का तथाकथित भक्त बनता है, तो वह राधा कृष्ण के असली भक्तों की आलोचना ही करता है। इस मनोकल्पना के फलस्वरूप वह गौर सुंदर को सामान्य भक्त मानता है। मतलब भगवान जो है गौर सुंदर आए हुए हैं भक्त के रूप में, राइट? तो बोलेंगे अरे ये सामान्य भक्त है। अतएव वह राधा कृष्ण की सेवा करने में प्रगति नहीं कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है राधा और कृष्ण, ये जो एक आए हुए हैं ना गौर सुंदर, इनका नाम लेना बहुत जरूरी है। और छह गोस्वामियों के अंतर्गत ही जो है उनकी आदेशों के हिसाब से ही जो है हमें चलना है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर कोई वृंदावन में रहना चाहता है तो किसी ब्रजवासी के सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है। और कोई कोई बोलते हैं ना, अरे मुझे ना वृंदावन में सेटल होना है, वृंदावन में सेटल होना है। एक समय ऐसा था मुझे भी वृंदावन में सेटल होना था, क्योंकि उसी टाइम मैंने भक्ति शास्त्री वृंदावन से किया हुआ था। तो मेरा मन ऐसे लग रहा था कि हाँ यही वास्तविक दुनिया है, यही सच्चाई है, बाकी तो सब सब जो है वो झूठ ही है। यही एक सच्चा संबंध है भगवान श्याम सुंदर के साथ, कृष्ण बलराम के साथ, गौर निताई के साथ, प्रभुपाद के साथ। लेकिन गुरु को पता होता है कि हमारा क्या लेवल है, हमारा क्या स्तर है, कि अपरिपक्व अवस्था में अगर कोई वृंदावन आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है, वो हाहाकार ही मचाता है अपने साथ भी और दूसरे भक्तों के साथ भी। और उसको जो फल प्राप्त करना है, जो वृंदावन आने का फल यही है एक्चुअली। कोई सोच सकता है कि आ, हर किसी को राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है, लेकिन अगर वो इस तरीके से आएगा, ऐसे अपरिपक्व अवस्था में आएगा, तो वो जो है वो कुछ देर तक रहेगा और फिर जो है क्या कहते हैं चला जाएगा इस तरह से। क्योंकि
अपरिपक्व अवस्था में हम अपराध कर सकते हैं धाम वासियों के प्रति। हम जो है वो ईर्ष्या कर सकते हैं, हम उन पे क्रोध कर सकते हैं। हम जो है हमारे पास अपना एक अहंकार होता है कि देखो देखो मैं तो वृंदावन वासी हो गया। तो अपरिपक्व अवस्था में आने आने से क्या हो जाता है ना कि हम एक्चुअली जो जो हमें एक्चुअली सच्चे मन से जो भक्ति करनी होती है ना वो नहीं हो पाएगी, फिर अपराध से ही भोगी। और सोचिए, वृंदावन में अपराध भी कैसे जो है दुगना जो है वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, है ना। तो इसलिए जो है हमें सतर्क रहना चाहिए। भले हम कुछ सालों तक बाहर रहे, पूरी ट्रेनिंग लेनी चाहिए वृंदावन आने से पहले कि मैं किस तरह से विनम्र भाव से जो है हर एक वैष्णव को देखूंगा। हर एक वैष्णव में भगवान का वास है। वैष्णव ही क्या, वहाँ के जितने भी कुत्ते बंदर बिल्ली सुअर, इन सब में भी जो है पंडित समदर्शी न भाव देख भाव होना चाहिए। तब हम वृंदावन में जो है विनीत भाव से रह सकते हैं। मुझे याद है, मुझे जब सेटल होना था उस टाइम पे, तो मैं तो वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं थी मन में, मन के अंदर। मतलब मैंने किसी से ये चर्चा नहीं की थी उस समय। लेकिन गुरु आपके मन को अच्छी तरह से जानते हैं। तो महाराज ने बोला आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका तो कोर्स अभी खत्म हो गया, कार्तिक भी खत्म हो गया, जाओ जाओ दिल्ली और प्रचार करो। तो मैं हाँ हाँ किया। फिर से दूसरे दिन महाराज बोले अब अभी भी यही हो। मैंने बोला हाँ महाराज मैं जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। फिर जो है तीसरी बार जब मैंने बोला, जब महाराज ने सुबह मुझे मंगला आरती से जाने से पहले बोले आप यही हो अभी तक, मैंने बोला हाँ महाराज मैं मंगला आरती के बाद तुरंत जा रही हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी 3 बार ऑर्डर आ गया है, अब ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और इस तरह वृंदावन से फिर मैं दिल्ली फिर से वापस आ गई थी उस टाइम पे। तो ये एक जो है ना, गुरु को हमेशा पता होता है कि हमारे पास कितने अनर्थ भरे पड़े हुए हैं। जब तक एक साफ सच्चा दिल और साफ सच्चा उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम वृंदावन नहीं सेटल हो सकते हैं। और ये गुरु की कृपा से ही वृंदावन में सेटल, अगर वृंदावन में सेटल भी होना है तो हमें हमारे गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी पहले कि महाराज जो है क्या मैं वृंदावन में सेटल हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। तो गुरुजन को ज्यादा पता है कि हम हमारे पास कितने अनर्थ है, हमारी क्या मंशाएं है, हम क्या जो है कर सकते हैं कर नहीं कर सकते इस तरह से। तो हमेशा जो है गुरुजनों की आज्ञा से ही हम वृंदावन पहुंचे। बिना आज्ञा लिए वृंदावन न पहुंचे। इवन अगर 3 दिन का ट्रिप हो या 4 दिन का ट्रिप हो, हमें जो है गुरुजनों का आशीर्वाद आशीष लेना है और तभी वृंदावन जाना है। तो अब जो है एक्चुअली हमारे पास जो है हम लोगों ने नाम नाम अपराध नाम आभास भी हो गया। लेकिन नाम शुद्ध नाम के बारे में थोड़ा मैंने चर्चा नहीं किया था। तो ये शुद्ध नाम के बारे में अभी, क्योंकि ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया है, और अब यहाँ से यानी 33वें श्लोक से जो है श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी जो है चैतन्य भागवत की सराहना करने वाले और उनका गुणगान करने वाले हैं। और उनके जो लेखक है, जो चैतन्य भागवत के लेखक कौन है, वृंदावन दास ठाकुर। तो उनका बहुत अच्छा गुणगान करने वाले, लेकिन शुद्ध नाम के बारे में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो ये जो है मैं कल इसकी चर्चा करना चाहूंगी। तो मैं यहीं पे विराम देती हूँ और हम जो है वो कल मिलेंगे।